दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका इसी महीने यानी कि फरवरी माह के अंदर जो रीट का एग्जाम लगने वाला है उसके अंदर एक कॉमन टॉपिक लगा, आपके न्यू टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान की भाषा और बोली। दोस्तों ध्यान में रखना, ये एक कॉमन टॉपिक है और उससे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो राजस्थान की जो बोलियां है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अच्छे से देखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको दो क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल, दोस्तों ध्यान में रखना, जो पीछे एग्जाम लगे थे उसमें पूछा गया था कि जो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो 12वीं सदी माना जाता है, यानी कि जो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो 12वीं सदी माना जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राजस्थानी भाषा का जन्म शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि जो राजस्थानी भाषा है उसका जन्म शोरसेनी जो अपभ्रंश है उससे हुआ है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, मोस्ट है कि राजस्थानी भाषा का जन्म शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए, यानी जो राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था और 1912 में किया था। और उसकी एक पुस्तक थी, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें जो राजस्थानी भाषा है, जो राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों उद्योतन सूरी, दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ। दोस्तों ध्यान में रखना, कुवल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो उद्योतन सूरी है उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि जो ग्रंथ लिखा गया था कुवल्यमाला, उसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसमें हमारी जो मरु भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, उसको भी शामिल किया गया है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है, यानी कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? 73 बोलियां बोली जाती है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो राजस्थान की जो बोलियां है उसको दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जो राजस्थान की जो बोलियां है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली हमारे है पश्चिमी राजस्थानी या फिर उसे मारवाड़ी बोलते हैं, और दूसरी जो हमारी भाषा है वो हमारी है पूर्वी राजस्थानी या फिर ढूंढाड़ी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राजस्थान की जो बोलियां है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली हमारे है पश्चिमी राजस्थानी या फिर उसे मारवाड़ी बोलते हैं, और दूसरी हमारी है पूर्वी राजस्थानी या फिर उसे ढूंढाड़ी बोलते हैं। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थानी या फिर मारवाड़ी जो बोलियां है, उन 4 बोलियां है, कौन कौन सी हैं पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है? पहली हमारे है पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है? पहली हमारी है मारवाड़ी, दूसरी हमारी है मेवाड़ी, तीसरी हमारी है बागड़ी और चौथी हमारी कौन सी है? शेखावाटी। दोस्तों ये जो 4 बोलियां है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। एक बार दोबारा देखना कौन कौन सी है। पहली हमारी है मारवाड़ी, दूसरी हमारी मेवाड़ी, तीसरी हमारी बागड़ी और चौथी हमारी है शेखावाटी। ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है, आड़ोती बोली जाती है, मेवाती और अहिरवाटी। दोस्तों पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है, आड़ोती बोली जाती है और मेवाती, और चौथी हमारी है अहिरवाटी। दोस्तों अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो मारवाड़ी है वो कहाँ पे बोली जाती है, किस जिले में बोली जाती है, इसकी उप बोली कौन कौन सी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड उनको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो मारवाड़ी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है और उसकी जो उप बोली है वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो मारवाड़ी बोली है वो हमारे जो मारवाड़ी बोली है उसका आरंभिक काल 8वीं सदी को माना जाता है, यानी कि जो मारवाड़ी जो बोली है उसका जो आरंभिक काल है वो हमारे 8वीं सदी है। दोस्तों मारवाड़ी बोली हमारे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर और सिरोही में बोली जाती है। दोस्तों आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है। जो मारवाड़ी बोली है वो हमारे जोधपुर में, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर और सिरोही में बोली जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर में बोली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, विशुद्ध का मतलब ये होता है कि एकदम शुद्ध जो मारवाड़ी है वो हमारी केवल जोधपुर में बोली जाती है। दोस्तों आगे देखो,
दोस्तों मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है वो डिंगल कहलाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है वो डिंगल कहलाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है वो क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियाँ। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में जो उपबोलियाँ है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। जो मारवाड़ी बोली है इसकी उपबोली कौन कौन सी हमारे है, वो हमारे है थल्ली है, गोडवाड़ी है, देवड़ापाटी है, खेराड़ी है, डटकी है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना, जो मारवाड़ी की जो उपबोली है हमारे, पहली हमारी है थल्ली है, दूसरी हमारी गोडवाड़ी है, तीसरी हमारी देवड़ावाड़ी है, चौथी हमारी है खेराड़ी है, और अगली कौन सी है, डटकी है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से आपके दो ही मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, एक तो थल्ली है और एक गोडवाड़ी है। अभी तक जितने भी एग्जाम लगे हैं सिर्फ ये दो ही पूछी गई है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो मारवाड़ के जो लोग हैं वो थाली में गुड़ खाते हैं, तो थाली से हो जाएगा थल्ली और गुड़ से हो जाएगा गोडवाड़ी। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो मारवाड़ी की जो उपबोली है वो हमारे है थल्ली है और गोडवाड़ी है। ये दो मोस्ट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है डिंगल, उसका जो विकास है वो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मारवाड़ी भाषा का जो साहित्य रूप है डिंगल, उसका विकास जो गुजरी अपभ्रंश है उससे हुआ है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मेवाड़ी जो बोली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेवाड़ी बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है, यानी कि दूसरे नंबर की हमारी है पश्चिमी राजस्थान की मेवाड़ी बोली। दोस्तों ये उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, जो मेवाड़ी बोली है वो उदयपुर में बोली जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, यानी कि मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, मेवाड़ी है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों मेवाड़ी भाषा में नी का प्रयोग सर्वाधिक होता है। दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि नी भाषा का प्रयोग, नी का प्रयोग किस भाषा में होता है, कौन सी बोली के लिए होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये मेवाड़ी बोली है उसमें नी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों दावड़ी, दोस्तों ये भी मोस्ट है, दावड़ी उदयपुर की एक बोली है। दोस्तों ये अलग से है, अच्छे ध्यान में रख लेना, दावड़ी उदयपुर की एक बोली है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो अगली हमारी जो बोली है वो हमारी है बागड़ी। दोस्तों ध्यान में रखना, अगली बोली कौन सी हमारी है, बागड़ी है। दोस्तों जो बागड़ी है वो हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ये कि जो बागड़ी है बोली ये हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बागड़ी भाषा है यानी कि जो बागड़ी बोली है उस पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों बिली बोली बागड़ी की सहायक बोली है। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो बिली बोली है ये किसकी सहायक बोली है, तो आपको ध्यान में रखना ये बागड़ी की सहायक बोली है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना, यानी कि बिली बोली बागड़ी की सहायक बोली है। दोस्तों बागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, यानी कि मारवाड़ी व मालवी किसका मिश्रण है, बागड़ी बोली का। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट है, बागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं शेखावाटी। जो शेखावाटी जो बोली है वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। दोस्तों जो शेखावाटी बोली हमारे जो सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है, और शेखावाटी पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो शेखावाटी बोली है उस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों गोडवाड़ी बोली जालौर और पाली में बोली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गोडवाड़ी बोली है वो जालौर और पाली में बोली जाती है, और देवड़ावाटी जो बोली है ये हमारे खास तौर पे सिरोही में बोली जाती है। दोस्तों ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो देवड़ावाटी बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है, पर्सनल सिरोही में बोली जाती है, और ये गोडवाड़ी बोली है ये हमारे जालौर और पाली में बोली जाती है। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसमें पहली हमारे है ढूंढाड़ी। दोस्तों जो जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है, यानी कि जो ढूंढाड़ी जो बोली है ये हमारे जयपुर,
किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है। दोस्तों ये ढूंढाड़ी बोली है, इसकी जो उप बोली है ये भी मोस्ट है, यहाँ से भी 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ढूंढाड़ी है उसकी उप बोली कौन सी है। तो उसकी उप बोली हमारे है राजावाटी, नागरचोल, तोरावाटी, चौरासी, जगरोध, काठेड़ी। दोस्तों ध्यान में रखना, उसमें मोस्ट है हमारे, आपको सिर्फ 3 याद रखनी है। यानी कि जो ढूंढाड़ी बोली है इसकी उप बोली है, पहली आपको याद रखनी है राजावाटी, दूसरी आपकी रखनी है नागरचोल और तीसरी आपको रखनी है तोरावाटी। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से 3 ही मोस्ट है, तो आपको ट्रिक से ऐसे याद रखनी है कि जो राजा होता है वो नगर में तोरण मारता है। तो आपको ऐसे रखना है, राजा से हो जाएगा राजावाटी, नगर से हो जाएगा नागरचोल और तोरण से हो जाएगा तोरावाटी। तो आपको याद रखनी है तीनों, यानी कि जो ढूंढाड़ी है उसकी उप बोली है राजावाटी, नागरचोल और तोरावाटी, क्योंकि ये 3 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो ढूंढाड़ी बोली है इस बोली में 6 का प्रयोग अधिक होता है, यानी कि काई 6। ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो ढूंढाड़ी भाषा है इसमें 6 का प्रयोग सर्वाधिक होता है, यानी कि काई 6। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हाड़ौती बोली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाड़ौती बोली कहाँ पे बोली जाती है। तो दोस्तों हाड़ौती बोली हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। दोस्तों आपको हाड़ौती बोली के बारे में इतना ही देखना है कि कहाँ पे बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। दोस्तों अगली बोली हमारी है मेवाती। दोस्तों जो मेवाती बोली ये अलवर और भरतपुर जिले में बोली जाती है। दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेवाती बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो मेवाती बोली है उसकी उप बोली है दोस्तों राठी, महेठा, कठेर। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेवाती है उसकी उप बोली हमारे है राठी है, महेठा है, कठेर है। ये कौन सी है, ये जो मेवाती है इसकी उप बोलियाँ है। दोस्तों जो मेवाती बोली है उस पर ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रभाव है। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो ब्रज भाषा है इसका अत्यधिक प्रभाव कौन सी बोली पे है, तो आपको ध्यान में रखना है मेवाती बोली पे है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं अहिरवाटी। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अगली बोली है दोस्तों हमारे अहिरवाटी। दोस्तों ये बोली बहरोड, मंडावरा, यानी कि बहरोड और मंडावरा कहाँ पे है, अलवर में, और कोटपुतली हमारे कहाँ पे है, जयपुर में बोली जाती है। यानी कि ये एक बहरोड, मंडावरा अलवर में और कोटपुतली जयपुर में ये बोली जाती है, कौन सी, अहिरवाटी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हमारी अगली बोली है मालवी। दोस्तों जो मालवी बोली है ये हमारे झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि ये मालवी जो बोली है ये झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। और जो मालवी है इसकी उप बोली हमारे है निमाड़ी है, रागड़ी है, सोडावाड़ी है, पाटवी है और रतलामी है। तो दोस्तों ये जो मालवी है इसकी उप बोली है, आपको ये पूरी नहीं याद रखनी, सिर्फ 2 रखनी है, निमाड़ी और रागड़ी। यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है निमाड़ी और रागड़ी किसका मिश्रण है, मालवी का। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मालवी बोली है इसकी उप बोली है हमारे निमाड़ी और रागड़ी। आपको सिर्फ 2 याद रखनी है, क्योंकि ये 2 एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है और ये 2 ही मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं खेराड़ी। दोस्तों ध्यान में रखना, अगली हमारी कौन सी बोली है, खेराड़ी बोली है। दोस्तों ये हमारे शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। यानी कि जो खेराड़ी जो बोली है वो हमारे शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।